सपनों की उड़ान। रितिका की बड़ी बहन सांभवी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसे शादी नाम से ही चिढ़ होने लगी थी। इशिता अपने लैपटॉप में जगह जगह कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन देने में व्यस्त थी। तभी उसके पापा भानु प्रताप ने आकर पूछा, मम्मी आज देर से आएंगी क्या? तुम्हें कुछ बताया था क्या? हाँ, मैं आपको बताना भूल गई। आज उन्हें कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, इसलिए देर से आएंगी। फ़ोन साइलेंट में हो। इशिता ने अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा, खाना गर्म कर देती हूँ, आप और मैं लंच कर लेते हैं। पापा, आपके कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू नहीं हुई? अगले महीने तो फाइनल एग्ज़ाम है। इशिता ने पापा को खाना परोसते हुए पूछा। मुझे नहीं लेनी है, मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर चुका हूँ। तुम्हारी मम्मी की तो हर साल एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू हो जाती हैं। पापा, हर साल आपसे ज़्यादा छुट्टियाँ मम्मी की हो जाती हैं। घर परिवार रिश्तेदारी भी तो उन्हें ही निभानी पड़ती है। आप तो उस समय छुट्टी लेने से मना कर देते हैं। अपनी मम्मी की ही तरफदारी करना। अब देखो, मम्मी देर से आएंगी तो अब घर को मैं ही व्यवस्थित करूँगा। तो आप ही को तो काम वाली का काम पसंद नहीं आता है। सारी गलती मेरी है बस। एक तेरा भाई है, उसे देख कितना होशियार रहा है बचपन से। एक दिन आईएएस ज़रूर बनेगा। एक तुम हो, एमबीए करके क्या हासिल हुआ? मैंने कहा था पीएचडी ज्वाइन कर लो, अभी तक कॉलेज से अटैच भी करा देता। जब आप भाई को उसकी मर्ज़ी से तैयारी करने का समय दे रहे हैं तो मुझे क्यों हर वक्त सुनाते रहते हैं कि यह क्यों नहीं किया, वह क्यों नहीं किया। वह आईएएस कब बनेगा पता नहीं, मगर मुझे जल्दी नौकरी मिल जाएगा। कह इशिता भुनभुना कर अपनी प्लेट सिंक में पटक आई। आज फिर इशिता का मूड खराब हो गया था। एक तो नौकरी न मिल पाने की टेंशन, ऊपर से पापा के ताने। बेटा बहुत प्यारा है, वह कुछ भी करे, पूरी छूट है, मगर उसे अपनी ज़िंदगी का छोटा सा फैसला लेने का भी हक नहीं। भला हो मम्मी का, उनकी सपोर्ट से वह एमबीए कर पाई। पापा तो पीएचडी की रट लगा बैठे थे। इशिता ने अपना मूड ठीक करने के लिए अपने ताऊ जी की बेटी को फ़ोन मिलाया। हेलो दी, क्या हाल है? इशिता ने पूछा। लगता है आज फिर पापा से बहस हुई है, सांभवी ने हंसकर पूछा। हाँ दी, आप तो पापा और ताऊ जी का नेचर जानती ही हैं, हर समय बेटों की तारीफ करना और बेटियों को नीचा दिखाना। सच कहा, तुझे क्या बताऊं, आजकल मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। कितना समझाया है पापा को कि मेरा बीएड पूरा हो जाने दो। उफ, अब क्या करोगी दीदी? क्या कर सकती हूँ, अभी तो कुंडली मिलान ही चल रहा है। देखो, इसके आगे के स्टेप तक पहुँचने में ही 6 महीने साल बीत जाएगा। तब की तब देखी जाएगी, अभी 1 साल बाकी है बीएड का। बस जो भी हो उसके बाद ही हो। कहीं किसी से कुंडली तुरंत मिल गई तो क्या करोगी? इशिता ने पूछा। शुभ शुभ बोल, क्यों मेरे गले में खूंटा बांधना चाहती है? सांभवी ने कहा। चलो अच्छा है, अभी मेरे पापा के दिमाग में मेरी शादी करने का फितूर नहीं चढ़ा है। शायद तुम्हारी शादी तय होने का ही इंतज़ार है, फिर मेरे पीछे भी पड़ जाएंगे, इशिता ने घबराकर कहा। इशिता, कितनी देर से फ़ोन पर हो, एक गिलास पानी लाना। रितिका ने अपनी बेटी को आवाज़ दी। ओके बाय दी, मम्मी घर आ गई हैं, फिर बात करूँगी। उस दिन इशिता सुबह से अपने लैपटॉप में 5 अलग अलग कंपनियों के इंटरव्यू कॉल में बिजी थी कि उसके पापा ने आकर कुछ कहना चाहा तो उसने उन्हें इशारे से कमरे से बाहर जाने को कहा। कुछ देर बाद वह कमरे से बाहर आई और पापा से पूछने लगी, हाँ अब बताइए, आप क्या कह रहे थे? तुम्हारी सांभवी दीदी की एक जगह कुंडली मिल गई है, कल वो लोग हरदोई जा रहे हैं, शायद बात पक्की हो जाए। क्या कुंडली मिल गई? इशिता चीख पड़ी। इसमें इतना चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? कुंडली तो 3-4 जगह और भी मिल गई थी, मगर लेन देन को लेकर बात आगे नहीं बढ़ी। इन लोगों को पढ़ी लिखी बहू चाहिए। सांभवी की बीएड शादी के बाद वे पूरी करवा देंगे। शादी के खर्चे को लेकर भी सहमति बन गई है। तुम अपने और मम्मी के कपड़े बैग में रख लो, मम्मी के कॉलेज से आते ही हम लोग हरदोई चल पड़ेंगे। हम लोगों का क्या काम? अरे कुछ समझ में नहीं आता तुम्हें, तुम्हारी ताई अकेले मेहमान नवाजी कैसे कर पाएंगी? हमें साथ बैठकर सगाई और शादी की जगह और तारीख तय करनी होगी। बहुत से काम होंगे। भाई साहब अकेले घबरा रहे हैं। लखनऊ से हरदोई है ही कितना दूर, परसों संडे को लौट आएंगे। इशिता सोचने लगी कि इधर वह लगातार विभिन्न कंपनियों में साक्षात्कार में व्यस्त हो गई थी तो सांभवी से बात भी न हो पाई। उसने बैग लगाने से पहले
शांभवी से फ़ोन पर बात करना उचित समझा। हेलो दी, क्या हाल चाल है? पता तो चल ही गया होगा, कल विजय का परिवार आ रहा है। इधर 2 महीनों से मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। ऐसे ऐसे रिश्ते आए कि मन कर रहा था कि घर से भाग जाऊं, पर जाती कहाँ। काश आत्मनिर्भर होती तो घर वालों से विद्रोह भी कर सकती थी। शांभवी ने अपना दुखड़ा रोया। पापा तो विजय के परिवार की तारीफ कर रहे हैं कि खुले विचारों के लोग हैं, बहू को आगे पढ़ाने को भी तैयार हैं। होप सो कुछ घंटों बाद मुलाकात करते हैं, बाय, कह इशिता फ़ोन रख बैग तैयार करने लगी। शांभवी के पिता का हरदोई रेलवेगंज के मकान में पहले फ्लोर में किराने का थोक व्यापार है, दूसरे फ्लोर में निवास स्थल है। हरदोई से लगे माधोगंज में पुश्तैनी जमीन जायदाद है, जिससे अच्छी आमदनी हो जाती है। दोनों भाइयों के बीच भी प्रेम संबंध बना हुआ है। शांभवी और इशिता दोनों के बड़े भाई दिल्ली में एक फ्लैट लेकर कोचिंग कर रहे हैं। एक का लक्ष्य IAS बनना तो दूसरे का IPS। हरदोई पहुंचकर इशिता शांभवी के कमरे में अपना बैग पटक कर बेड पर पसर गई। शांभवी ने पूछा, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, तुम भी पियोगी? नहीं दी, अब डिनर ही करूँगी। डाइनिंग टेबल पर इशिता और शांभवी को ढेर सारी हिदायतें दी गई कि मेहमानों के सामने ज़ोर से न हंसना, सिर और आंखें नीची रखना, बात धीमे स्वर में करना आदि। दोनों मन ही मन चिढ़कर रह गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।